नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम विद्यार्थियों इंद्र विजय। और इंद्र विजय जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं श्री पंडित मधुसूदन ओझा। और इनकी जो पुस्तक है, इस पुस्तक में विद्यार्थियों भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, इस विषय में पंडित मधुसूदन ओझा ने 4 मत प्रस्तुत किए हैं। और इन 4 मतों के प्रस्तुतिकरण में ये जो आज हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे द्वितीय पौराणिक मत। जो आपने प्रथम जो पौराणिक मत पढ़ा, उस पौराणिक मत में तो ओझा जी ने मनु के पुत्र आग्नेयद्र, आग्नेयद्र का नाभि और नाभि का ऋषभ और ऋषभ का भरत, इस प्रकार से वंश परंपरा बताई थी। और ऐसा बताया था कि पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि इस भरत के नाम से क्या है, भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ा। किंतु जो द्वितीय पौराणिक मत है वह दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र सर्वदमन को भरत घोषित करते हुए ये बताते हैं कि ये जो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत था, उस भरत के नाम से ही इस हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। देखिए क्या कहते हैं कि विदुर अपरेश दौष्यंतिर, देखिए क्या कहते हैं, विदुर अपरे दौष्यंतिर भरतः शाकुंतलेयो यह वीरः स सर्वदमनस् तत्नाम्ना देश एषु अस्ति। देखिए कि विदुह माने जानते हैं, अपरे माने दूसरे, कि जो दूसरे विद्वान हैं वह क्या कहते हैं कि दौष्यंतिः भरतः शाकुंतलेयो यह, कि दौष्यंतिः भरतः, दुष्यंत का जो पुत्र भरत है, शाकुंतलेयो यह, और जो शकुंतला से उत्पन्न हुआ है। क्या बताया कि दौष्यंतीय भरत, जो दुष्यंत का पुत्र भरत है, और शाकुंतलेयो यह, और जो शकुंतला से उत्पन्न हुआ है। वीरः स सर्वदमनः, वह वीर था और सबका दमन करने वाला था। और तत्नाम्ना, और उसके नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। क्या कहा कि जो शकुंतला और दुष्यंत का जो पुत्र था भरत, और जो सबका दमन करने वाला था, क्या कहा है कि अन्य लोगों के मत में जो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत था वह अत्यंत वीर एवं सर्वविजयी था, और उसी के नाम से इस देश का नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। क्या कहते हैं विद्यार्थियों कि विदुह परे, विदुह परे यानी दूसरे जो विद्वान है पौराणिक, उनका यह मत है। क्या मत है कि दौष्यंतिर भरतः शाकुंतलेयो यह, कि जो दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र था भरत, वीरः स सर्वदमनः, और वह वीर था और सबका दमन करने वाला था, सबको जीतने वाला था। तन्नाम्ना देश एषु अस्ति, तन्नाम्ना, उस भरत के नाम से, देश एषु अस्ति, इस देश का नाम क्या पड़ा है, भारतवर्ष पड़ा है। आ गया आपकी समझ में कि विदुर अपरे दौष्यंतिर भरतः शाकुंतलेयो यह, कि जो दूसरे पौराणिक हैं वे ये मानते हैं कि जो शकुंतला और दुष्यंत का जो पुत्र था भरत, वीरः स सर्वदमनः, वह वीर था और सभी पर विजय प्राप्त करने वाला था, वह सभी को जीतने वाला था। ऐसा जो भरत था, तन्नाम्ना देश एषु अस्ति, उस भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी, और व्याकरण टिप्पणी में विद्यार्थियों आप लिखेंगे, देखिए व्याकरण टिप्पणी, इनमें पहला लिखेंगे आप विदुर परे, तो आप लिख देंगे विदुहा
तत्परे, और आप लिख देंगे विसर्ग संधि है विद्यार्थियों इसमें। और फिर देखिए वीरः, आप लिखेंगे वीर शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। फिर तीसरा है विद्यार्थियों स, आप लिखेंगे तद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। और चौथा है एषु अस्ति, आप लिखेंगे एस एसो प्लस अस्ति, और आप लिख देंगे पूर्वरूप संधि। फिर उसके बाद पांचवा है विद्यार्थियों, पांचवा क्या कहता है, आप लिखेंगे अस्ति, आप लिखेंगे अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आप लिखेंगे छठवें में यद, यह है विद्यार्थियों यह, और आप लिखेंगे यद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए द्वितीय जो नवा श्लोक है, नवे श्लोक में क्या कहते हैं ओझा जी कि तंसुरोधाच्च दुष्यंतो दुष्यंताद भरतो अभवत शकुंतलायाम तु बलि यस्य नामना भारताः। देखिए क्या कहते हैं कि तंसुरोधात, कि तंसुरोध से बलि यस्य नामना संसुरोधाच्च दुष्यंतो, तंसुरोध से दुष्यंत पैदा हुए, अर्थात तंसुरोध के नाम का पुत्र दुष्यंत था। और दुष्यंताद भरतो अभवत, और दुष्यंत से भरत पैदा हुए। क्या कहा कि तंसुरोधाच्च दुष्यंतो, कि तंसुरोध से तो दुष्यंत उत्पन्न हुए, और दुष्यंताद भरतो अभवत, और दुष्यंत से भरत पुत्र उत्पन्न हुआ, अर्थात दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था। शकुंतलायाम तो बलि, और जो शकुंतला से उत्पन्न हुआ था, यस्य नामना भारताः, और उसी भरत के नाम से इस देश के जो वासी हैं, इस देश में जो निवास करने वाले हैं, वे भारतवासी कहलाए, और उसी के नाम से इस देश का नाम क्या हुआ, भारतवर्ष हुआ। क्या कहते हैं देखिए
कि तंसुरोध से दुष्यंत उत्पन्न हुआ तथा दुष्यंत से शकुंतला में बलवान पुत्र भरत उत्पन्न हुआ, जिसके नाम से यह भारत देश है। क्या कहा कि तंसुरोध से दुष्यंत, दुष्यंत से भरत उत्पन्न हुआ और शकुंतला में जो बलवान था और जिसके नाम से क्या है, इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। देखिए तंसुरोधात दुष्यंत, कि जो तंसुरोध था उसके पुत्र का नाम दुष्यंत था, अर्थात तंसुरोध से दुष्यंत उत्पन्न हुए। और दुष्यंतात भरतो अभवत, और दुष्यंत से कौन उत्पन्न हुए, भरत। अर्थात तंसुरोध के पुत्र का नाम दुष्यंत था और दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत। और शकुंतलायाम तो बलि, और जो शकुंतला से उत्पन्न हुआ था, दुष्यंत और शकुंतला से, और यस्य नामना तु भारता, और जिसके नाम से इस देश के जो निवासी हैं भारता, भारतवासी कहलाए, और इस देश का नाम क्या हो गया, भारतवर्ष हो गया। आ गया आपकी समझ में। अब देखिए तंसुरोधाच, आप लिखेंगे तंसुरोधात प्लस च, और आप लिख देंगे इश्चुत्व हल संधि, और दूसरा है विद्यार्थियों भरतो अभवत, भरतो अभवत, आप लिखेंगे भरतो प्लस अभवत, और संधि लिख लेंगे आप पूर्व रूप संधि। फिर उसके बाद लिखेंगे विद्यार्थियों आप तीसरा बिंदु, और आप लिख लेंगे अभवत। अभवत में आप लिख लेंगे भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर चतुर्थ है विद्यार्थियों, आप लिखेंगे तंसु रोधात, और आप लिखेंगे तंसुरोध शब्द है पंचमी विभक्ति, एक वचन। फिर लिखेंगे आप शकुंतलायाम, आप लिखेंगे शकुंतला शब्द है सप्तमी विभक्ति, एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें
अब देखिए क्या कहते हैं उस शकुंतला पुत्र भरत के विषय में कि एस जगत विजयीति प्रथितो वेदे पुराणे च और कांडे त्रयोदशे सो अश्वमेध कृत शतपथ श्रुतौ उक्तः कि एस जगत विजयीति कि यह जो एस माने यह जगत विजयीति यह जगत विजेता था, विश्व विजेता था। प्रथितो प्रथित कहते हैं प्रसिद्ध है, वेदे पुराणे च कि यह जो बात है वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। कौन सी? कि यह जो दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न जो पुत्र था भरत वह जगत विजेता था, विश्व विजेता था। यही कहा है ऐसा जगत विजयीति कि यह जो है जगत विजेता है, जगत विजयी है। और प्रथितो वेदे पुराणे च और यह जो बात है वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? कि यह जो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था भरत वह जगत विजेता था, विश्व विजेता था। ऐसा जगत विजयीति यह जो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत है वह जगत विजेता था। और प्रथितो वेदे पुराणे च और यह जो बात है वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। कांडे त्रयोदशे त्रय कहते हैं विद्यार्थियों 3 और 10 का मतलब 10, इसका मतलब क्या हुआ 13। कांडे कहते हैं कांड में, त्रयोदशे त्रयोदश का तात्पर्य क्या होता है 13वें कांड में। क्या कहते हैं कि जो 13वां कांड है उसमें कि कांडे त्रयोदशे 13वें कांड में सो अश्वमेध कृत सह उस भरत ने अश्वमेध अश्वमेध यज्ञ किए थे। शतपथ श्रुतौ उक्तः कि यह शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। क्या कहा कि कृत शतपथ श्रुतौ उक्तः कि एक शतपथ ब्राह्मण होता है विद्यार्थियों। और यजुर्वेद का ब्राह्मण है ये। तो इसमें क्या कहा है कि कांडे त्रयोदशे, त्रयोदश कहते हैं 13वें कांड में। किसके 13वें कांड में? शतपथ श्रुतौ उक्तः कि जो शतपथ ब्राह्मण है उसके 13वें कांड में ये बात कही गई है। क्या कही गई है? सह अश्वमेध कृत कि वह जो भरत था, कौन सा भरत? वह दुष्यंत और शकुंतला से जो उत्पन्न भरत था उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। और अश्वमेध यज्ञ के विषय में विद्यार्थियों आप जानते हैं जैसे रामायण में श्री राम ने किया था। अश्वमेध यज्ञ ऐसा होता है जिसमें एक अश्व को छोड़ दिया जाता है और जहाँ जहाँ होकर के वह अश्व निकल जाता है वह सीमा उस राजा की होती है जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है। और अगर कोई युद्ध करना चाहता है तो उस राजा को हरा दे और अगर परास्त हो जाता है तो उस राजा का क्षेत्र उसी राजा का हो जाता है जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है। तो क्या कहा? एस जगत विजयीति कि यह जो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है वह जगत विजेता था, विश्व विजेता था। प्रथितो वेदे पुराणे च वेद और पुराण में प्रसिद्ध है। कई बार विद्यार्थियों छोटे प्रश्नों में ये पूछ लिया जाता है कि वेद और पुराण में क्या प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे कि यह जो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था वह जगत विजेता था। और यह बात कहाँ पर प्रसिद्ध है? वेद और पुराणों में ये बात प्रसिद्ध है। कांडे त्रयोदशे, कांडे त्रयोदशे 13वें कांड में। किसके 13वें कांड में? शतपथ श्रुतौ, शतपथ ब्राह्मण के 13वें कांड में क्या कहा गया है? सो अश्वमेध कृत कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। और यह वर्णन कहाँ मिलता है? एक ब्राह्मण है विद्यार्थियों जिसका नाम है, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। आपने सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद।
तो ये जो शतपथ ब्राह्मण है और इसका 13वां जो कांड है, इसमें ये बात कही गई है कि जो ये जो शकुंतला और दुष्यंत का जो पुत्र है भरत, इस भरत ने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। और यह वर्णन कहाँ पर मिलता है, शतपथ ब्राह्मण के 13वें कांड में। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी समझ लेते हैं इसकी। अब व्याकरण टिप्पणी जब आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहले है वेदे, क्या है, वेदे, आप लिखेंगे वेद शब्द सप्तमी एकवचन। दूसरा है त्रयोदशे, त्रयः च दशः च द्वंद्व समास। फिर लिखेंगे सो अश्वमेध, सो अश्वमेध, तो आप लिखेंगे सो प्लस अश्वमेध। ये लाघव चिन्ह लगाया विद्यार्थियों में, जब पूरा नहीं लिखते हैं तो फिर लाघव चिन्ह लगा देते हैं। और आप लिख देंगे पूर्व रूप संधि। फिर उसके बाद चतुर्थ है विद्यार्थियों अश्वमेध कृत शतपथ। आप लिखेंगे अश्वमेध कृत प्लस शतपथ, और आप लिख देंगे हल संधि। इसके बाद पांचवा है विद्यार्थियों शतपथ श्रुतावुक्तः। तो आप लिखेंगे शतपथ श्रुतौ प्लस उक्तः, और आप लिख देंगे विद्यार्थियों अयादि संधि। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
देखिए क्या कहते हैं कि अष्टासप्ततिम भरतो दोष्यंतिर यमुनाम अनु गंगायाम वृत्रघ्ने अवदनात् पंच पंचाशत हयान। देखिए अष्टा माने कहते हैं 8 और सप्तति कहते हैं 7, 70। सप्तति कहते हैं 70 और अष्टा कहते हैं 8, तो 8 और 70 कितने हो गए? 78। अष्टा सप्ततिम भरत, उस भरत ने, कौन सा भरत? दोष्यंतिः, जो दुष्यंत का पुत्र भरत था उसने यमुनाम अनु, यमुना नदी के किनारे पर, क्या कहते हैं? अष्टासप्ततिम भरतो। अष्टासप्ततिम माने 8 और सप्ततिम, अष्टा माने 8, सप्तति माने 70, तो 70 और 8 78। तो अष्टासप्ततिम भरतो दोष्यंतिः, जो दुष्यंत का पुत्र भरत था उसने अष्टासप्ततिम माने 78 यमुनाम अनु, यमुना नदी के किनारे पर, और गंगायाम, और गंगा नदी के किनारे पर वृत्रघ्ने, वृत्रघ्न कहते हैं इंद्र को, अवदनात् बांधे, पंच पंचाशत, पंच कहते हैं 5 और पंचाशत कहते हैं 50, 50 + 5 बराबर 55 हयान, घोड़ों को। जब उसने यज्ञ किया, कौन सा यज्ञ किया? अश्वमेध यज्ञ। तो वृत्रघ्न कहते हैं इंद्र को, तो उस इंद्र के लिए उस दुष्यंत के पुत्र भरत ने अष्टासप्ततिम दोष्यंतिः यमुना मनु के 78 घोड़े तो यमुना नदी के किनारे पर बांधे दुष्यंत के पुत्र भरत ने, किसके लिए? इंद्र के लिए। और गंगायाम, और गंगा नदी के किनारे पर पंच पंचाशत हयान अवदनात्, 55 घोड़ों को बांधा। छोटे प्रश्न में पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है कि गंगा नदी के किनारे पर तो 55 घोड़े और यमुना नदी के किनारे पर 78 घोड़े उस दुष्यंत के पुत्र भरत ने इंद्र के लिए बांधे। क्या कहते हैं? अष्टासप्ततिम भरतो दोष्यंतिर यमुना मनु, कि जो दुष्यंत का पुत्र भरत था उसने 70 और 8 78 घोड़े तो यमुना नदी के किनारे पर इंद्र के लिए बांधे, और गंगायाम, और गंगा नदी के किनारे पर पंच पंचाशत अवदनात्, 55 घोड़े बांधे। आ गया आपके समझ में? अब देखिए क्या कहते हैं कि अष्टासप्ततिम भरतो दोष्यंतिर यमुना मनु, कि जो दुष्यंत का पुत्र भरत था उसने 78 घोड़े तो यमुना नदी के किनारे पर इंद्र के लिए बांधे, और गंगायाम पंच पंचाशत अवदनात् हयान, और गंगा नदी के किनारे पर 55 घोड़े इंद्र के लिए उस दुष्यंत के पुत्र भरत ने बांधे। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी देखते हैं इसकी। यमुनाम गंगायाम आप लिखेंगे गंगा शब्द सप्तमी एकवचन, दूसरा अवध, हयान, आप लिखेंगे हय शब्द है
द्वितीया बहुवचन। फिर तीसरा लिखेंगे आप भरतः। भरत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अष्टासप्ततिम्। द्वंद्व समास। फिर लिखेंगे आप दोष्यंतिर यमुना मनु। आप लिखेंगे दोष्यन्तिः प्लस यमुना मनु। आप लिख देंगे विसर्ग। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों कि क्या कहते हैं ओझा जी कि शकुंतला नाडपित्य अप्सरा भरतम ददे पुरा सहस्रान इंद्रिय स्वान मेद्यान या आरत विजित्य पृथ्वीम सर्वाम। इसमें क्या कहा गया है कि जो शकुंतला है वो नाडपिति अप्सरा थी। कई बार छोटे प्रश्नों में ये पूछा जाता है कि शकुंतला कौन सी अप्सरा थी, तो नाडपिति। तो शकुंतला नाडपित्य अप्सरा भरतम दधे कि शकुंतला नाडपिति नाम की अप्सरा थी और उसने अपने गर्भ में भरतम दधे भरत को धारण किया था। और पुरा पहले सहस्रान इंद्रिय अश्वान के सहस्त्र हजारों इंद्रिय अश्वों को मेध्यान या आहरत जिसने इंद्र के लिए रखा था विजित्य पृथ्वी सर्वाम संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके उसने इंद्र के लिए हजारों अश्वों को प्रदान किया। क्या कहा गया है कि नाडपिति नाम की अप्सरा शकुंतला ने भरत को जन्म दिया जिसने इंद्र के लिए हजारों अश्वमेध यज्ञ किए। सहस्त्रान इंद्राय अश्वान मेध्यान या आहरत जिसने इंद्र के लिए हजारों अश्वमेध यज्ञ किए और विजित्य पृथ्वीम सर्वाम की संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके उस भरत ने, कौन सा भरत, शकुंतला नाडपित्य अप्सरा कि शकुंतला नाडपिति नाम की अप्सरा थी और उसने उस भरत को धारण किया। और पुरा सहस्त्रान इंद्राय अश्वान मेध्यान या आहरत और पुरा प्राचीन समय में उस भरत ने इंद्र के लिए हजारों अश्वों को प्रदान किया
और विजित्य पृथ्वीम सर्वाम, संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके उसने इंद्र के लिए हजारों अश्वमेध यज्ञ किए। देखिए कि शकुंतला नाडपित्य अप्सरा भरतम दधे, कि जो शकुंतला है वह नाडपिति नाम की अप्सरा थी और उस अप्सरा ने पृथ्वी पर जन्म लिया और भरत को अपने गर्भ में धारण किया। और पुरा सहस्रान इंद्राय अश्वान, और पुरा प्राचीन समय में इंद्र के लिए उस भरत ने हजारों अश्वमेध यज्ञों को किया और विजित्य पृथ्वीम सर्वाम, संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके। इसमें क्या बताया है कि जो शकुंतला और दुष्यंत का जो पुत्र था भरत, उस पुत्र भरत ने हजारों यज्ञ किए, और हजारों यज्ञ किए कब किए? संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके इंद्र के लिए हजारों यज्ञ किए। और वह जो शकुंतला है वह नाडपिति नाम की अप्सरा थी। अब देखिए आप इसके लिए व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे। जैसे आप पहली लिख लेंगे, मान लीजिए शकुंतला है, शकुंतला है, आप लिख लेंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन, फिर उसके बाद दूसरा है नाडपिति अप्सरा, नाडपित्य अप्सरा। आप लिखेंगे नाडपिति प्लस अप्सरा, आप लिख देंगे यण संधि। और उसके बाद तीसरा है, तीसरे में आप लिख देंगे विद्यार्थियों भरतम। आप लिखेंगे भरत शब्द द्वितीया एक वचन। इसके बाद चौथा है विद्यार्थियों इंद्राय। आप लिखेंगे इंद्र शब्द है चतुर्थी एक वचन। पांचवा विद्यार्थियों विजित्य। आप लिखेंगे बे उपसर्ग जी धातु प्लस ल्यप प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए 13वां श्लोक है, इसमें क्या कहा है? महत्यद्यस्य भरतस्य न पूर्वा न परे जनाः दिवं मर्त्यम एव बाहुभ्याम नोदापुः पंचमानवाः। कि महत कहते हैं महत्व को, उसकी विख्याति को, उसकी प्रसिद्धि को। अद्य आज भरतस्य उस भरत के न पूर्वम न अपरे जनाः, कि ना तो पहले के व्यक्तियों ने और ना ही उस भरत के बाद हुए उन व्यक्तियों ने देवम मर्त्यम एव बाहुभ्याम, द्युलोक और मृत्युलोक, दिवलोक और मृत्युलोक के प्राणियों ने भुजाओं से नोदापुहा नहीं प्राप्त किया है, पंच मानवाः 5 मानवों ने। अर्थात जिसने उस भरत ने अपनी भुजाओं के द्वारा जिस प्रसिद्धि को प्राप्त किया था, उस प्रसिद्धि को ना तो उसके पूर्व वाले व्यक्तियों ने और ना ही उसके बाद वाले व्यक्तियों ने प्राप्त किया है। कि महत अद्य भरतस्य, उस भरत के उस महत्व को न पूर्वम न अपरे जनाः, ना तो पूर्व के व्यक्तियों ने और ना ही बाद वाले व्यक्तियों ने, देवम मर्त्यम एव, जो द्युलोक के हैं और मृत्युलोक के हैं, उन्होंने भी बाहुभ्याम नोदापुः अपनी भुजाओं से प्राप्त नहीं किया है, पंच मानवाः 5 मानवों ने। क्या कहा कि आज भी पूर्व काल के या उत्तर काल के मनुष्य, द्युलोक के देवादि जन एवं मृत्युलोक के सभी प्राणी, मनुष्य, ऋषि आदि 5 जन भी अपनी भुजाओं से भरत की महत्ता को प्राप्त नहीं कर सके। अर्थात वर्तमान, प्राचीन एवं भविष्य के भी जन भरत की कीर्ति को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सके, जैसे मृत्युलोक के श्रेष्ठ प्राणी भी द्युलोक की अपनी भुजाओं से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या कहा? जिस प्रकार से मृत्युलोक के प्राणी अपनी भुजाओं के बल से द्युलोक को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वैसे ही जो पूर्व के व्यक्ति थे भरत से और उसके बाद के व्यक्ति थे, वे उसकी कीर्ति को प्राप्त नहीं कर सके। देखिए पहला लिख लेते हैं हम, भरतस्य। आप लिखेंगे भरत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। दूसरा है जनाः, जन शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। फिर है देखिए नापरे, आप लिखेंगे ना प्लस अपरे और संधि हो जाएगी दीर्घ। उसके बाद चतुर्थ है दिवम, आप लिखेंगे दिव शब्द द्वितीया एक वचन। 5वां है नोदापुः।
न प्लस उदात्तः गुण संधि देखिए विद्यार्थी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए फिर क्या कहते हैं, स्कांदे प्रभास खंडे द्वासप्तति शततमे अध्याये यत्त्वासव भरतस्य अश्वमेध कर्तृत्वम इत्थम आख्यातम। देखिए क्या कहते हैं, स्कांदे कहते हैं स्कंद पुराण के प्रभास खंडे, प्रभास खंड में। कौन सा पुराण है विद्यार्थियों? स्कंद पुराण के प्रभास खंड में। क्या कहते हैं? स्कंद पुराण के प्रभास खंड में। स्कांदे प्रभास खंडे, स्कंद पुराण के प्रभास खंड में। द्वा कहते हैं दो, सप्तति कहते हैं 70 और सत कहते हैं 100, अर्थात 172 में अध्याय में यत्तु आर्षभ भरतस्य, कि यह तो जो आर्षभ भरत था अश्वमेध कर्तृत्वम इति आख्यातम, कि उसने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह वर्णन मिलता है। क्या कहा? स्कांदे प्रभास खंडे, स्कंद पुराण के प्रभास खंड में द्वासप्तति शततमे अध्याय। द्वासप्तति कहते हैं, द्वा माने 2, सप्तति माने 70 और सत माने 100, अर्थात 172वें अध्याय में यत्तु आर्षभ भरतस्य अश्वमेध कर्तृत्वम इति आख्यातम, के ऐसा वर्णन मिलता है कि उस आर्षभ भरत ने, ऋषभ के पुत्र भरत ने अश्वमेध यज्ञ किया था। क्या कहा? कि जो प्रभास खंड है, देखिए क्या कहते हैं कि स्कंद पुराण के प्रभास खंड के 172वें अध्याय में वर्णित है कि ऋषभ का जो पुत्र भरत है, उस भरत का अश्वमेध कर्तृत्व, अर्थात उसने अश्वमेध यज्ञ किया था, ऐसा वर्णन मिलता है। क्या कहा? कि यत्तु आर्षभ भरतस्य अश्वमेध कर्तृत्वम इति आख्यातम, यानी ये कहा गया है कि एक जो ऋषभ का पुत्र भरत था, उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अब देखिए, अगर व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे इसकी तो आप पहले लिख लेंगे स्कांदे, और आप लिख लेंगे स्कंद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, भरतस्य अश्वमेध। दूसरा लिखेंगे आप भरतस्याश्वमेध, तो आप लिखेंगे भरतस्य प्लस अश्वमेध, और आप लिखेंगे दीर्घ संधि। फिर तीसरा है, आप लिखेंगे भरतस्य, आप लिखेंगे भरत शब्द
षष्ठी विभक्ति एक वचन। चौथा है सततमे अध्याये। तो आप लिखेंगे सततमे प्लस अध्याय और आप लिख देंगे पूर्व रूप संधि। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए क्या कहते हैं ओझा जी कि तत् इह भिन्नम मन्ये तम अश्वमेधम यम आहरत भरतः दौष्यन्त्य संख्याया भेदाद वेदे पुराणे च। क्या कहते हैं कि तत् इह भिन्नम मन्ये, कि मैं उसको यहाँ पर भिन्न मानता हूँ। तम अश्वमेधम यम आहरत भरतः, कि जिस भरत ने जो अश्वमेध किए थे, जो प्रवास खंड के 172वें अध्याय में ये मिलता है कि तत् इह भिन्नम मन्ये तम अश्वमेधम यम आहरत भरत, कि मैं उन अश्वमेध यज्ञों को अलग मानता हूँ जो भरत ने किए थे। दौष्यन्तीय संख्याया वेदात, जो दुष्यंत के पुत्र भरत ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, उन अश्वमेध यज्ञों से मैं इन अश्वमेध यज्ञों को अलग मानता हूँ जो ऋषभ के पुत्र भरत ने किए थे। क्यों? संख्याया वेदात वेदे पुराणे च, वेद और पुराणों में संख्या का भेद मिलता है, और संख्या का भेद मिलता है इसलिए मैं जो दुष्यंत के पुत्र भरत ने जो यज्ञ किए थे अश्वमेध यज्ञ, उन अश्वमेध यज्ञों को मैं ऋषभ के पुत्र के अश्वमेध यज्ञों से भिन्न मानता हूँ। ये ऐसा है विद्यार्थियों, प्राय ऐसे आते नहीं हैं पर फिर भी पढ़ लेते हैं इसको। अब देखिए क्या कहा है इसमें कि वेद और पुराणों में संख्या भेद से होने के कारण दुष्यंत पुत्र भरत ने जिन अश्वमेध यज्ञों को संपन्न किया उन्हें मैं इन संख्याओं से भिन्न मानता हूँ। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे। व्याकरण टिप्पणी में है, पहला लिख लेते हैं भिन्नम। आप लिखेंगे भिद धातु प्लस त प्रत्यय। फिर उसके बाद है भरतः। आप लिखेंगे भरत शब्द
पंचमा विभक्ति एक वचन। फिर उसके बाद तीसरा है भेदात। आप लिखेंगे भेद शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। फिर उसके बाद चौथा है अश्वमेधम। अश्वमेध शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। फिर लिखेंगे आप पांचवा वेदे। आप लिखेंगे वेद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।